Dear students, today I am going to discuss on this topic imaginary sentence. इसको हिंदी में कह सकते हैं काल्पनिक वाक्य। काल्पनिक वाक्य यानी कि हम कल्पना करते हैं। जब काल्पनिक वाक्य में हम कल्पना करते हैं तो कई तरह का वाक्य हम कल्पना करते हैं। अगर मेरे पास कुछ होते, अगर मैं ये होता, मैं वो होता, अगर मैं वो करता, तो कई तरह से होते हैं। इसके लिए हमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा वाक्य को जो है ना, सेंटेंस को दो पार्ट में हमें बांट देना है। और फर्स्ट में अगर जैसे कहता है क्या कि मैं कुछ होता, फर्स्ट में इसका फॉर्मूला देख लेना। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। नेक्स्ट इधर सब्जेक्ट वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके एक और पार्ट्स है सब्जेक्ट प्लस वुड बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, दैट मीन्स आईएनजी। सब्जेक्ट प्लस वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। अब यहां हम क्या कैसे कर सकते हैं, जस्ट एक एग्जाम्पल हम लेंगे। अगर मैं कुछ होता, थिंक अबाउट दैट, प्लस इधर नाउन। अगर मैं राजा होता तो मैं गरीबों की मदद करता। फर्स्ट, इफ आई वर अ किंग, इफ प्लस सब्जेक्ट वर, क्योंकि इमेजिनरी सेंटेंस है। दिस सेंटेंस इज इमेजिनरी सेंटेंस, दैट्स व्हाई वी यूज वर इंस्टीड ऑफ इज अमर और वाज वर। हमें चाहे सब्जेक्ट आई हो या ही, सी, इट, यू, वी, सब के साथ हमें वर लगाना है। इफ आई वर ए किंग। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखना कि इसमें देन का प्रयोग नहीं करना है। THEN, इसका इस्तेमाल नहीं करना है, इसके जगह पर कॉमा। इफ आई वर ए किंग, अगर मैं राजा होता तो मैं गरीबों की मदद करता। आई वुड हेल्प द पुअर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। आई वुड हेल्प द पुअर इफ आई वर अ किंग। अब इसको हम थोड़ा सा एक और रूल्स इसी के साथ, इस फॉर्मूले में हम दूसरा भी यूज कर सकते हैं। हमें करना है कि इफ के साथ वर का इस्तेमाल नहीं करना है। इफ प्लस सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, प्लस हैड बीन। अब सेम इसी को हम बना सकते हैं। इफ आई हैड बीन अ किंग, आई वुड हेल्प द पुअर। और अगर हमारा इच्छा है कि हम इफ को हटा दें, वो भी संभव है, तो हम जस्ट ऐसे बना सकते हैं इसको। हैड
प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस नाउन। अब इसको क्या करेंगे इसका सेंटेंस हम कह सकते हैं, हैड आई बीन अ किंग आई वुड हेल्प द पुअर। ओके, मतलब क्या कि अगर मैं राजा होता तो मैं गरीबों की मदद करता। इसको हम कह सकते हैं हिंदी में, अगर मैं राजा होता तो मैं गरीबों की मदद करता। अब इसके लिए हम, इफ आई वर ए किंग आई वुड हेल्प द पुअर, इफ आई हैड बीन अ किंग आई वुड हेल्प द पुअर, हैड आई बीन अ किंग आई वुड हेल्प द पुअर। मदद करता, सिंपल सेंटेंस में हम वुड, और क्योंकि ये वुड मोडाल्स है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इसी में कॉन्टिन्यूअस की बात होती तो हम यहाँ बी और वर्ब में आई लगाते। जैसे उसी का हम सेकेंड पार्ट लेते हैं, इफ जैसे क्या कि अगर मैं टीचर होता तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा होता, पढ़ाता नहीं पढ़ा रहा होता। इफ आई वर अ टीचर कमा आई वुड बी टीचिंग यू। सेम, या फिर हम कह सकते हैं इफ आई हैड बीन ए टीचर आई वुड बी टीचिंग यू, हैड आई बीन ए टीचर आई वुड बी टीचिंग यू। या इस सेंटेंस को हम पहले लिख सकते हैं, आई वुड बी टीचिंग यू इफ आई वर ए टीचर। आगे पीछे हम करके लिख सकते हैं, राइट। अब हमें इस फॉर्मूले पर सेकेंड फॉर्मूला, अभी तक तो होता, इसका मतलब है कि मैं होता, कुछ होता, यानी राजा होता, मंत्री होता, यानी कुछ होता। अब दूसरा सेंटेंस है, दूसरा फॉर्मूला पर थोड़ा ध्यान रखना। इसमें होगा पास में होता, यानी कुछ होता नहीं, मेरे पास कुछ होते, यानी पास में होता। जैसे इसका फॉर्मूला इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस, क्योंकि काल्पनिक है हमने वर लगा दिया, ठीक है, प्लस हैविंग। अब जैसे क्या है इसमें, इफ सब्जेक्ट वर हैविंग। अब पास में होने की बात है, देखना अगला सेंटेंस, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पेन होता तो मैं तुम्हें अपना पेन देता। इफ आई वर हैविंग एक्स्ट्रा पेन मैं तुम्हें अपना पेन देता। आई वुड गिव यू माई पेन। ये पास में होता है, इसमें जो है थोड़ा सा सेंटेंस के बनावट में थोड़ा सा चेंज है। इसमें कुछ होता है, यहाँ पास में होने की बात है। इसको भी हम आगे पीछे कर सकते हैं, आई वुड गिव यू माई पेन इफ आई वर हैविंग मनी। इसको हम थोड़ा सा फिर इसको फॉर्मूले में चेंज कर सकते हैं। यहाँ वर हैविंग के जगह पर हम हैड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन।
जैसे अगर मेरे पास पेन होते, इफ आई हैड, सॉरी, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पेन होती, इफ आई हैड एन एक्स्ट्रा पेन या एक्स्ट्रा पेन, इफ आई हैड एक्स्ट्रा पेन आई वुड गिव यू माई पेन। राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमें तीसरा सेंटेंस, अब ये मैं जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं। आई वुड गिव यू माई पेन इफ आई हैड एक्स्ट्रा पेन, एक्स्ट्रा पेन। ना, अभी तक हमने देखा कि मैं कुछ होता, मेरे पास कुछ होता। अब हम बात करेंगे तीसरा, इसमें वर्ब होगा क्रिया। अब क्या होता है, अगर वह कठिन मेहनत करता, यानी ये भी कल्पना है, इमेजिन है, करता तो अच्छा अंक प्राप्त करता है। ई प्लस सब्जेक्ट, सिंपल पास्ट का जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अभी तक देखा इसमें पहले में, दूसरे, फर्स्ट और सेकेंड में कोई वर्ब नहीं है, इसमें वर्ब है। अगर वह कठिन मेहनत करता तो वह अपने कक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करता। इफ ही वर्कड, पास्ट इंडेफिनिट है, वर्कड हार्ड, कमा, he would get good marks। अगर वह कठिन मेहनत करता तो अच्छा अंक प्राप्त करता। हम इसको भी उल्टा लिख सकते हैं, he would get good marks if he works hard, if he worked hard। पास्ट में तो वर्क कर दें। अगर ये नेगेटिव होगा, अगर वह अच्छा मेहनत नहीं करता तो अच्छा नंबर नहीं लाता। इफ ही डिड नॉट वर्क हार्ड ही वुड नॉट गेट गुड मार्क्स। ना, एक ये तो क्रिया हो गया। अब फोर्थ में हम देखते हैं जहां कई मजबूरी में करना पड़ता है। इफ प्लस हैड प्लस टू, इफ प्लस हैड प्लस टू, क्योंकि टू इन्फिनिटिव है, जैसा कि मैंने पहले ही क्लास में बता चुका हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये मजबूरी में, यानी कोई भी काम मजबूरी में करना पड़ता है, हैड टू लगाना है इसमें। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। सॉरी, अगर मुझे खुद खाना बनाना पड़ता तो मैं ना खाता, ये मजबूरी है, करना पड़ता। इफ आई हैड टू कुक आई वुड नॉट ईट। अगर मुझे खाना बनाना पड़ता तो मैं ना खाता, मजबूरी है। तो ऐसे मजबूरी वाली से एक बार हम पूरा ओवरलुक कर देखते हैं कि फर्स्ट कुछ होता, सेकेंड पास में होता, जैसे क्या है कि मेरे पास गाय होता तो मैं दूध पीता, मेरे पास पैसे होते तो। थर्ड में मतलब क्रिया वर्ब, अगर वह ये करता तो ऐसा होता, और इसमें मजबूरी में कोई काम करना पड़ता। अब मैं इसकी बात करता हूँ, जैसे मैंने बोला कि अगर राजा होता तो मैं गरीबों की मदद करता, अगर टीचर होता तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, आई वुड बी टीचिंग यू। अगर ये चुका होता, जैसे कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अमेरिका जा चुका होता, तो ऐसे सेंटेंस में हम वुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इफ आई हैड मनी, या इफ आई वर हैविंग मनी, कुछ भी लिख सकते हैं।
इफ आई हैड मनी आई वुड हैव गॉन टू अमेरिका। तो हमें देखना है सिचुएशन के हिसाब से। ये सिंपल टेंस में है तो हम वुड फर्स्ट फॉर्म, यहाँ कंटिन्यूस की बात है तो वुड भी वर्ब में आएंगी, और ये परफेक्ट में है तो हमें वुड के बाद थर्ड फॉर्म कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। Subscribe our YouTube channel The New Concept of English and press the bell icon for new updates.